हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और सबसे अच्छी न्यूज़ ये कि इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है अराउंड 20,000। जी हाँ, 20,000 वैकेंसी है। और ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे है और इसकी टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है। टेंटेटिव डेट इसकी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में ये एग्ज़ाम होगा। और जितनी जल्दी हो सके, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। चलिए नीचे देखते हैं इसमें और क्या है। हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सबसे पहले सिटीजनशिप की अगर बात करें तो अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी जॉब आएगी हम आगे में वो भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हाँ, यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल या इंडिया, इंडियन नेशनलिटी आपकी होगी, या फिर आप भूटान या नेपाल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ी है ओनली एंड ओनली 100 रुपीज़। फॉर SC ST वीमेन या एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं है गाइज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है। और पेमेंट मोड आप किसी तरह से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी, क्रेडिट कार्ड, SBI चलान, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या SBI नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो किसी तरह से भी आप इसके लिए जो है वो फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हो। अब गाइज देखें इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या क्या हैं। सबसे पहले आपकी लास्ट डेट क्या है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि 9 अक्टूबर 2022 अगर इसकी लास्ट डेट है तो आप लोग, क्योंकि लास्ट में कई बार सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता, कभी कभी इशू आ जाते हैं, तो 5 या 6 तारीख से पहले पहले या 7 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दें। और अगर ऑफलाइन आपको चालान कटवाना है तो फिर वो 8 तारीख से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आपके टेंटेटिव डेट है इसकी, जो टायर फर्स्ट है उसके लिए दिसंबर है 2022। और टेंटेटिव डेट सेकंड एग्ज़ाम के लिए है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी जब आपका पहला एग्ज़ाम क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहली तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके इक्विवेलेंट, यानी या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए BA BSc, या उसके अलावा आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या कोई भी ऐसी डिग्री या नर्सिंग जो इक्विवेलेंट हो ग्रेजुएशन के, उसके लिए भी, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर एज की बात करें तो 18 से 30 रहेगी। SC ST को 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, उसके लिए जो एज कवरिंग होगी वो होगी 18 to 35। 18 से 35 साल के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से OBC के लिए 18 से 33 है। अच्छा, फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए 18 से 40 साल तक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और साथ में ST SC भी हैं तो आपके लिए 18 से लेके 45 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी है। और अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं और OBC से हैं तो आपके लिए 18 से लेके 43 तक एज जो है वो रहने वाली है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो, पहला एग्ज़ाम में क्या आएगा, फर्स्ट जो टायर है, फर्स्ट टायर में आएगा आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 25 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 50, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका मैथमेटिक्स जो है वो भी, उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे और उनके हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स एलोकेट होंगे। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स 50 होंगे। इंग्लिश कंप्रीहेंशन की बात करें तो इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स उनका वेटेज होगा। ओवरऑल बात करें तो 1 घंटा आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 200 मार्क्स का होगा ओवरऑल आपका पहला टायर। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जो है, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। आप लास्ट में देख लीजिएगा, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.50 मार्क्स कटेगा, यानी आधा मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने एक रॉन्ग आंसर दिया।
ठीक है, 1 घंटे में। तो इसमें यही होता है कि आपको जो आता है आपको मोस्टली वही करना है। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन कौन सी कवर होंगी, इसमें बहुत सारी पोस्टें आती हैं, नियर अबाउट 25 से 30 के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, सब इंस्पेक्टर आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आता है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर आता है, या इंस्पेक्टर सीजीएसटी वगैरह सेंट्रल जीएसटी या सेंट्रल एक्साइज में। ठीक है, तो गाइस जितने जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दें। और मेरी तो यही सजेशन होगी कि अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करें। इट इज़ नॉट अ बिग जॉब, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें, और फ़ी भी कुछ नहीं है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर तो आपको हर हाल में अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।